आप सभी को सुबह की राधे राधे और छोटी दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सभी मंगल हो, सारी इच्छाएं पूरी हो, भगवान आपके ऊपर कृपा हमेशा बनाए रखे। और आज मैंने सुबह उठकर सबसे पहले दूध के पैकेट निकाल के लाए गेट खोलकर और चाय चढ़ा दी बनने के लिए, क्योंकि कल रात दिन में बारिश आ गई थी और कपड़े मैंने स्टैंड पे डाले थे तो वो दिन भर में सूखे नहीं थे, इसलिए मैंने रात भर फ़ैन में चालू करके रखे थे और कपड़े नीचे ला के रखे। मैंने अपना गुनगुना पानी पिया और उसके बाद चाय हो गई तो मैंने कपड़े सोचा चाय पीते पीते फोल्ड कर लूँगी, इसलिए पहले अपना गुनगुना पानी पी के फ्री हुई। और फिर आज झाड़ू बाहर मार दिया था लेकिन धोया नहीं, क्योंकि दिवाली वाले दिन अच्छे से धुलाई करनी है बाहर की, तो इसलिए पानी नहीं डाला, पेड़ों में पानी डालकर आ गई। आज सारे गद्दों की भी चादरें चेंज करनी है, लेकिन पता नहीं अभी 2 की होगी 3 की होगी। मैं तो आज सोच रही हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि कल चेंज कर देना। देखती हूँ, अगर आज काम करते करते हो जाएगा तो मैं कल चेंज करूँगी, नहीं तो। और शिवानी आ गई थी तो मैं उसकी डस्टिंग का बता रही थी कि आज यहाँ यहाँ पोंछ देना, इतना कर देना डस्टिंग, क्योंकि वहाँ बहुत धूल आ गई थी, पटाखे फूट रहे थे तो उसकी वजह से बहुत धूल आ गई थी। और चाय बन गई तो सबसे पहले मैंने चाय निकाली गैस में रखने के लिए, और चाय का लोटा बहुत गर्म हो गया था तो मेरा हाथ जल गया। और फिर अपनी चाय निकाली, शिवानी को चाय दी और उसको चाय के साथ टोस्ट दे दिया। और तब तक मैंने फिर कपड़े पलटाए टोकनी में, कल कपड़े बहुत सारे धुले थे, और फिर उनको फ़ोल्ड करना चालू करा, क्योंकि फ़ोल्ड करके रख दो तो सब अपने अपने कपड़े निकाल कर नहा के तैयार हो जाएंगे। और ये मैंने घर के कपड़े फ़ोल्ड करे, इन लोगों बच्चों की ड्रेसेस भी थी, अभी 4-5 दिन की छुट्टी है तो तब तक स्कूल ले जाएंगे, इसलिए मैंने धोकर रख दिया, उनको प्रेस करके रख दूँगी, बाद में टाइम मिलेगा। और फिर मैंने कपड़े फ़ोल्ड करना चालू किए और फिर बाद में बैठकर अपनी चाय शांति से पी, क्योंकि दोनों काम साथ साथ करो तो फिर एक में भी ध्यान नहीं लगता, इसलिए पहले मैंने कपड़ों को फ़ोल्ड करना ही सही समझा और उसे फ़ोल्ड करके फिर उसके बाद बैठकर चाय पी। और उसके बाद फिर मैं किचन में गई और बर्तन धुल गए थे तो मैंने बर्तनों और सूख भी गए थे तो मैंने बिना पोछे बर्तनों को जमा दिया, उनकी जगह पर अरेंज कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने तुरई निकाल कर रख दी थी, क्योंकि तुरई थोड़ी नॉर्मल हो जाती है तो फटाक से छिल जाती है। और आज मसाले तुरई बनानी थी तो इनको तुरई पसंद आती है मसाले तुरई, तो मैंने इसलिए मसाले तुरई बनाई थी। कल ही ली थी लेकिन वो फ्रेश बन जाती है। और पहले मैंने दाल लगा दी कुकर पे और अप्पे नाश्ते में बना दिए, जो कि कल का बैटर बचा हुआ था तो इन्होंने बोला था सुबह को नाश्ते में बना देना। अप्पे के सांचे में थोड़ा सा पानी गिर गया तो बहुत छींटे हो रहे थे तेल के और बहुत तेज़ लग रहे थे, इसलिए मैंने फटाफट से बैटर डालना चालू किया और 2 बार मेरे फेस पे आ गए थे तो बहुत तेज़ जलन हो रही थी इस कारण से। और इसे बनाने के लिए रख दिया। उसके बाद से मैंने तुरई छील कर रखनी और तुरई को काटने का शुरू किया, क्योंकि ये अप्पे बनते साइड में तब तक मैं तुरई काट लेती और इन्हें ये हो गए थे एक तरफ से तो मैंने इन्हें पलटा कर फिर से ढक्कन से ढक दिया, तब तक ये दूसरे साइड हो जाते थे। इससे ज़्यादा दाग किसी को पसंद नहीं आते हैं। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा पसंद आए तो मैं वैसे बनाती हूँ। फिर मैंने तुरई छीली और फिर तुरई फटाफट से काटी। तुरई पतली पतली लो तो वो मसाले तुरई बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है, तो इसलिए मैं पतली पतली तुरई ली और फिर उन्हें फटाक से छीला। ताज़ी रहती है तो बहुत जल्दी छिल जाती है, और यही अगर 2 दिन पुरानी हो जाए तो फिर छीलने में बहुत दिक्कत आती है, फिर इसे चाकू से ही छीलनी पड़ती है, नहीं तो ये छीलने से नहीं छिलती है। और बाउल धोकर मैंने उनको भी उनकी जगह पर अरेंज कर दिया, क्योंकि बाउल सबसे पहले मैं रख देती हूँ धोकर, वो टूटे ना इस करके। और कढ़ाई पे तेल डाला और दाल खोल के ढक्कन भी फुलो दिया पानी में, ताकि वो जल्दी धुल जाए। और फिर तुरई को मसाले निकाले और मसाले डालकर उसे भी छौंक लगा दी और फिर उसे अच्छे तरीके से चला दिया। और तुरई बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में फटाफट से बन जाती है, क्योंकि इसे पकाने में ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है, ये फट से बन जाएगी, तब तक मेरे बाकी के काम हो जाएंगे। और फिर मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया और उसे चला दिया और फिर आटा लगा कर रखा था और रोटियां सेक कर सबसे पहले ये काम ख़त्म किया, क्योंकि आज थोड़े से बाहर के काम हैं, बाहर के कामों को ख़त्म करना है, क्योंकि मेरी कल तोरन बाहर वाली थोड़ी सी सूखी नहीं थी तो इसलिए मैंने उन्हें लगाया नहीं था, और मेरे को बाहर की तोरन लगानी है तो मैंने कल 2 तोरन नहीं लगाई थी, इसलिए मैंने ये काम करके फिर उसके बाद जाती हूँ तोरन लगाती हूँ। और इसके बाद
रोटी पूरी सिक जाएंगी तो उन्हें घी लगाकर और डिब्बे में रख दूँगी, ताकि खाने के वक्त रोटी सॉफ्ट रहे और बच्चों को खाने में अच्छी लगती हैं। इसलिए मैं तुरंत उन्हें सेक कर डिब्बे में घी लगाकर रख देती हूँ। और फिर गैस का काम ख़त्म होते ही मैंने गैस को अच्छी तरह से साफ़ किया, ओटा साफ़ किया और फिर उसे पोंछकर, चिमनी पोंछकर पूरा क्लीन किया। ये मैं हमेशा करती हूँ। जैसे ही किचन का काम ख़त्म होता है तुरंत गैस और उसका होटा को क्लीन कर लेती हूँ। मुझे ये जगह गंदी अच्छी नहीं लगती है। वैसे तो मुझे गंदगी पसंद ही नहीं है, कहीं ना कहीं भी रहे तो मैं हमेशा सफाई से अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बच्चों को ही वैसी आदत डाल रखा है। और इसे पोंछने में कम से कम मुझे 2 कपड़े लग जाते हैं। पहले एक बार सूखे से पूरा क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर गीले से उसको अच्छे से पोंछती हूँ। तो सूखे से क्लीन करने के बाद मैंने फिर गीले से अच्छे से पोंछा और वो भी साबुन के कूचे में लगाकर अच्छे से घस दिया, तो हमेशा क्लीन रहता है, तेलपन और चिकटपन नहीं रहता है। अगर आप रोज़ पोंछते रहें, चिमनी को भी रोज़ पोंछें, तो हमेशा साफ़ सुथरी रहेगी और एकदम से गंदी नहीं होगी। इसलिए मेरी चिमनी साफ़ रहती है और गंदी नहीं होती है और उसमें से तेल भी नहीं टपकता है। और ये मैं दोनों टाइम खाना बनाऊँ या तीनों टाइम बनाऊँ तो मैं तभी भी तीनों टाइम ही ऐसे पोंछ के क्लीन करती हूँ। मेरी हमेशा की आदत ऐसी ही है। राधे राधे।